उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयान सुर्खियों में बने रहते हैं और कई बार कुछ विवादों को भी जन्म देते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने बदायूं से बीजेपी सांसद और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। जी आप सभी को बता दें कि रामचरितमानस पर भी पहले कुछ विवादित बयान दिए थे, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के विचारधारा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। ठीक वैसे अब बद्रीनाथ धाम को लेकर जो बयान दिया उसकी वजह से भी कई सवाल खड़े हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच संघमित्रा मौर्य साफ तौर पर इस बात को इशारा कर रही हैं कि उनका उनके पिता से कोई इन बयानों को लेकर संबंध नहीं, उनकी विचारधारा अलग है और संघमित्रा मौर्य की विचारधारा अलग है। साथ ही साथ अभी हाल ही में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुई तो उसको लेकर तस्वीरें भी शेयर करी। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य ने सोमवार को भाजपा की एक बैठक की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीरों के साथ संघमित्रा ने लिखा कि सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पश्चिम ब्रज कानपुर बुंदेलखंड की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और नितिन गडकरी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बता दें कि सोमवार यानी 31 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 25 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में एनडीए के 45 सांसद शामिल हुए थे। इस बैठक में संघमित्रा मौर्य भी शामिल हुई। अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने साफ कहा था कि पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा है। हालांकि मेरी इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अगर एक चौपाई का उदाहरण दिया तो शायद इसलिए क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। पिताजी ने उस लाइन को संदेह की दृष्टि से उद्धृत करते स्पष्टीकरण मांगा तो हमें लगता है कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसी के साथ साथ कई इंटरव्यू में बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य साफ कह चुके हैं कि वो इस बार भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और बदायूं सीट से उनको फिर से प्रत्याशी बनाती ही नजर आएगी। अब देखते हैं इन सब के बीच क्या कुछ कदम रहेगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संघमित्रा मौर्य को लेकर, क्योंकि चर्चा इस बात की भी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को भी समाजवादी पार्टी में एंट्री दिला सकते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।